का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाष बराला को बीजेपी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सुभाष बराला को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है हरियाणा में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले कई तरह की चर्चाएं थी। ओपी धनखड़ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक के नाम जो है वो सामने आ रहे थे कि हरियाणा से इनमें से किसी को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन फाइनली मोहर जो लगी वो सुभाष बराला के नाम पर लगी। सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुभाष बराला साल 2014 से लेकर के 2020 तक हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए कैंडिडेट बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, बेहद बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, सुभाष बराला का नाम जो है वो आगे किया गया। सुभाष बराला को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। बिल्कुल इस दिन से कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के नामों को लेकर आज ऐलान कर दिया है कि कौन उनके उम्मीदवार होंगे। तो उसी कड़ी में हरियाणा से जो राज्यसभा सीट खाली हो रही है उसको लेकर सुभाष बराला का जो नाम है वो अनाउंस किया गया है। सुभाष बराला हरियाणा से राज्यसभा जाने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं सुभाष बराला ने शीर्ष नेतृत्व पर बनाया और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी उनको एक रिवार्ड के तौर पर राज्यसभा में भेजने का काम जो है वो किया गया। राज्यसभा चुनाव होना है तो ऐसे में कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं कम्पीट करेगी या फिर चुनाव में जाए। निर्विरोध जो है सुभाष बराला को अब चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के तौर पर सदस्य के तौर पर उनका नाम जो है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। जी, क्या कुछ सियासी मायने इस फैसले के निकाले जा रहे हैं प्रदेश की सियासत में? और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें निकल करके आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है सुभाष बराला सौंप चुके हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के को मजबूत करने का काम कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी काफी करीबी जो है वो उनको माना जाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काफी करीबी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका नाम अनाउंस किया गया है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तमाम चीजें देखी होंगी कि ग्राउंड पे लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना एक्टिव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कुछ उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड जो है उसी की बदौलत जो है सुभाष बराला को मिला है। जी रवि, कई बड़े नामों की चर्चाएं चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंत में मोहर सुभाष बराला के नाम पर लगी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा के नाम पर बिल्कुल चर्चा चल रही थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। सुभाष बराला के नाम की भी चर्चा जो चल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व की तरफ से तमाम चीजें तय की गई होंगी। तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो किस प्रकार से चेक की गई होंगी और इसके साथ साथ प्रदेश में किस प्रकार से एक्टिव कौन रहा है उसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया। और अगर रही बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की बात तो लोकसभा चुनाव होना है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के वो इच्छुक जो है वो बताए गए हैं। और तो कहीं ना कहीं ये पूरी तमाम चीजें देख करके फिर सुभाष बराला का जो नाम है वो अनाउंस केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो सुभाष बराला का नाम सामने किया गया। सुभाष बराला को हरियाणा में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा में अब सुभाष बराला जो है वो पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको उम्मीदवार बनाया गया और लगभग अब उनकी जीत भी सुनिश्चित लग रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा में है। और ये बड़ी खबर हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुभाष बराला को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें चुना गया है। 15 तारीख को नामांकन भरा जाएगा राज्यसभा चुनाव के लिए और 27 तारीख को वोटिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो सुभाष बराला को बनाया गया। कंवरपाल गुर्जर कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी।
एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया, राज्यसभा चुनाव के लिए सुभाष बराला को उम्मीदवार बनाया गया। किस तरह से देख रहे हैं सर इस फैसले को? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है, मैं समझता हूँ। और सुभाष बराला जी ने बहुत मेहनत से काम किया। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, प्रदेश के महामंत्री के रूप में भी काम किया, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो बहुत मेहनत उन्होंने की है पार्टी के को आगे बढ़ाने के लिए जी। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय है। अब क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के भी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है ग्राउंड पर, तो उसमें कितना फायदा मिलेगा? और क्योंकि जातीय समीकरण की भी चर्चा की जाती है जब चुनाव आते हैं, तो क्या उसको भी साधने का प्रयास? नहीं, देखिए, हर निर्णय में जिस प्रकार से इस प्रकार की सोच होती है, जातीय निर्णय जी कि जातीय लाभ क्या होगा, तो मेरा ख्याल क्या है, बीजेपी में इस प्रकार का बहुत कोई ज्यादा ट्रेंड है नहीं कि सारी बातें उस पर देखते हैं। कंवरपाल जी देखिए, फायदा तो मिलता है ना। महत्वपूर्ण ये होता है कि कार्यकर्ता किस प्रकार का है, तो उसको भी काफी महत्व दिया जाता है कई बार जी। तो उसको भी विचार करके करते हैं कि पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता है जिसने बहुत काम किया, तो उसके हिसाब से भी निर्णय लेते हैं। नहीं, समाज में फर्क तो पड़ता है ना इस चीज का भी कि किसको भेजा जा रहा है, किसको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं और किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है और उसको सम्मान देते हैं, तो स्वाभाविक सही है कि समाज को भी अच्छा लगता है। तो यानी कि इस फैसले का फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा पार्टी को आगामी चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, जो अच्छे काम करते हैं फायदा तो मिलता ही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़े इस फैसले को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये अच्छा फैसला है और जो काम किए हैं पार्टी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सुभाष बराला ने जो काम किए या फिर अन्य जो पद हैं उन पर भी काम किए, तो उससे पार्टी को फायदा मिला और इसीलिए आज उनको राज्यसभा भेजने का ये फैसला पार्टी ने लिया। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुभाष बराला को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और सुभाष बराला पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल खत्म होना है अप्रैल में और उसी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है चुनाव करवाने का और राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष बराला के नाम को आगे किया गया।